लोगों को हनुमान जी की पूजा के बारे में बात करूँगी कि बहुत सारी महिलाएं हनुमान जी की पूजा करती हैं, चालीसा पढ़ती हैं, प्रसाद चढ़ाती हैं, मंदिर भी जाती हैं। तो क्या क्या ऐसी गलतियां आप लोग को नहीं करनी चाहिए और किस प्रकार से सरल पूजा करके आप लोग रोज की पूजा में कर सकती हैं। देखिए, आप लोग इतना तो जानते हो कि कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हनुमान जी हैं और हनुमान जी की पूजा में कहा जाता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। औरत हो या फिर पुरुष हो, दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। ऐसे में यदि आप लोग को पहला बात सुन लीजिए कि मंदिर जाना हो जैसे, तो पुरुष को भी कहती हूँ कि आप लोग शुद्ध सात्विक भोजन ही किया कीजिए। उस दिन आप लोग कोई भी मांस मदिरा या फिर से नॉनवेज वगैरह ना खा करके मंदिर जाएं, क्योंकि आप लोग मंदिर जाकर जितना पुण्य नहीं कमाएंगे उससे कहीं ज़्यादा आप लोग पाप कमा लेंगे। इसलिए पहली सावधानी तो ये रखिए कि आप लोग पूरे शुद्ध सात्विक रहें और ब्रह्मचर्य रहें। महिलाओं को ये कहना चाहूँगी कि आप लोग को यदि मंगलवार को या फिर शनिवार को मंदिर जाना है तो एक दिन पहले बाल धुल करके स्नान कर लें और शुद्ध सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन भी करें, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि वो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले हनुमान जी थे और हनुमान जी की पूजा में बहुत शुद्धता रखनी पड़ती है और बहुत सारे नियम करने पड़ते हैं। हनुमान जी की पूजा यदि आप लोग रोज करती हैं, रोज चालीसा पढ़ती हैं, तो ना ही आप लोग उनको टीका लगाइए, ना ही कोई वस्त्र चढ़ाइए। दूर से उनके सामने बस भोग रख दीजिए और दूर से ही बैठ करके चालीसा पढ़ लीजिए। एक बात और मैं यहाँ आप लोग को बताना चाहूँगी कि जैसे कई लोगों का प्रश्न था, ये पूछ रही थी कि उनके पूजा में जैसे उनको चोला चढ़ाना हो तो हम लोग क्या करें। देखिए, आप लोग को चोला चढ़ाना हो तो आप लोग सिर्फ उसको ले करके चमेली के तेल को और पीले सिंदूर को ले जाकर कटोरी में मंदिर में रख दीजिए। यदि आपके घर के पुरुष सक्षम है साथ में जाकर के चल लगा सकते हैं तब तो ठीक है, ना तो कोई बात नहीं, आप कटोरी में रख देंगी तो मंदिर में के पुजारी भी लगा सकते हैं या फिर जो संभव हो तो अपने घर के एक छोटे बालक को ही ले जाकर के उनके चरणों में ही, जो इतना भी छोटा हो कि जो पूरे शरीर में न लगा पाए, चरणों में ही लगवा करके और आप लोग उस पूजा का फल प्राप्त कर सकती हैं। एक बात और कहूँगी कि शादीशुदा महिलाएं जो लोग अपने पति के साथ रहती हैं उनके लिए तो रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना या फिर रोज हनुमान जी की पूजा करना संभव नहीं है। यदि आप लोग आज तक ये गलतियां करती आ रही होंगी कि रोज हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ती होंगी, तब तो आप लोग एक बात समझ लीजिए, पूरी शुद्धता का ख्याल कीजिएगा। बाल रोज धुलकर नहाना संभव नहीं है महिलाओं को और ब्रह्मचर्य का पालन रोज कर नहीं पाएंगे, तो ऐसे में आप लोग ये विधान कभी मत उठाइए कि रोज हम हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे, क्योंकि हनुमान चालीसा में कहा जाता है हनुमान जी का नाम भी अशुद्ध मुख से नहीं लिया जाता है। फिर आप लोग सोचिए, पूरा हनुमान चालीसा का पाठ जो कि इतना मतलब कि इतना वो सक्षम है आप लोग की मनोकामना पूर्ति करने के लिए कि उसको यदि संकल्प लेके 3 दिन 11 दिन ऐसे किया जाता है तो मनोकामना पूरा कर देता है। 100 बार यदि कर दे आदमी एक ही दिन बैठ करके तो कहा जाता है कि आप लोग की जो भी मनोकामना वो मात्र एक दिन में ही पूर्ण हो जाती है, आशीर्वाद मिल जाता है हनुमान जी का। तो इतने पवित्र चीज़ को आप लोग यदि डेली पढ़ती होंगी तो सोचिए कि कितना गलत करती हैं। उसका पूजा का फल तो नहीं, आप लोग को अपितु पाप मिलता होगा। तो ये चीज़ आप लोग केयर करके, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग मंगलवार या शनिवार 2 दिन चुन लीजिए। उसके पहले की तिथि को आप लोग बाल वगैरह धुल करके और उस दिन पूजा भी कर सकते हैं, मंदिर भी जा सकते हैं, दीपक भी जला सकते हैं, लेकिन किसी भी हाल में आप लोग ना उनको स्पर्श नहीं कर सकते। इतना तो लगभग सभी महिलाएं जानती हैं। लेकिन एक चीज़ मेरे दिमाग में आ रही थी कि कभी कभी महिलाएं क्या करती हैं कि मैं रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। तो यदि आप लोग रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो एक बात अपने दिमाग से सोचिएगा कि क्या रोज़ आप लोग बाल वगैरह धुल करके नहा करके पढ़ती हैं। यदि ऐसा नहीं करती हैं तो सर्वथा गलत है, ऐसा कतई मत कीजिएगा। एक चीज़ और बताऊंगी दोस्तों, यदि आप लोग किसी परेशानी में हो या फिर से कोई ऐसी चीज़ है जो आप लोगों के घर में परेशान किए पड़ी है, बीमारियां हैं जो रोज आ रही हैं, तो आप लोग एक महावीरी झंडा अपने छत पर, जितनी ऊंचाई से आप लोग की छत की टंकी वगैरह सबसे ऊंचाई पर एक झंडा, महावीरी झंडा जरूर लगाइए। ये झंडा हमेशा 1 साल में एक बार बदल दीजिए। कब बदलेंगे ये भी जान लीजिए, जब आप लोग दशहरा होता है उसी दिन ये झंडा बदलिए। देखते होंगे कि जब किसी के घर रामायण होता है दोस्तों तो झंडा लगाया जाता है, इसलिए लगाया जाता है कि कहा जाता है उस दिन से वो घर पवित्र शुद्ध होता है और कभी भी उस घर में काली शक्ति आने में रोकती है, वो झंडा रोकता है। उसी प्रकार महावीरी झंडा हर घर में, हर हिंदू के घर में, सनातन धर्म के लोगों के घर में छत पर होनी चाहिए।
तो यदि अब तक आप लोगों ने नहीं लगाया है तो ये महावीरी झंडा शनिवार या मंगलवार को हनुमान मंदिर में चढ़ा करके और अपने घर के ऊंचाई पर आप लोग टांग सकते हैं। आप लोग ऐसे भी अवसर मिले आप लोग तो क्या कीजिए, मंगलवार या शनिवार को देखिए, ये कोई संकल्प लेकर के आप लोग को पूजा करने का विधान नहीं है, लेकिन ये इतना साधारण विधान है कि इस पूजा से यदि आप लोग को हनुमान जी की प्रसन्नता मिल गई तो कहा जाता है कलयुग के प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष देवता हैं, और जब भगवान के संकट काट दिए तो आपके संकट में क्या है। तो आप लोग मंगल या शनिवार को 5-5 हनुमान चालीसा का दान मंदिर में कर दीजिए, और जो भी श्रद्धालु वहाँ आएंगे ब्राह्मण या आप अपने हाथों से एक एक उठा कर दीजिए। कहा जाता है कि पुस्तक, धार्मिक पुस्तक का दान सभी दानों में सबसे बड़ा है दोस्तों। तो यदि आप लोग ऐसा कर सकते हैं, 4 या 5 रुपया का मिलेगा, बहुत आप लोग के यहाँ महंगाई होगी, मैं तो नहीं जानती हूँ किन किन राज्यों से लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो 10 रुपये की होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। और आप लोग यदि ये धार्मिक पुस्तक दान करने का आप लोग हर मंगलवार को ये बात लिए कि मैं इतने मंगलवार तक करूँगा, तो निश्चित रूप से आपकी जो भी परेशानियाँ छोटी छोटी आपके जीवन में आती हैं, कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि हमें पता नहीं चलता है और हमारे जीवन में तमाम तरह की परेशानियाँ छोटी छोटी आती हैं। कोई कार्य करने जाते हैं हम लोग तो बाधा आने लगती है। ऐसे में जानते हैं आप लोग को क्या करना चाहिए, हर मंगलवार और शनिवार को मंदिर जाना शुरू कर देने चाहिए, क्योंकि हो सकता है 7:30 या ढैया हो। मैं आप लोग की ना कुंडली देख रही हूँ ना मिट्टी देख रही हूँ, तो इसलिए मैं बताती हूँ कि यदि आप लोग के जीवन में छोटी छोटी बाधाएं आती हैं, कोई काम करने जानते हैं बिना रुकावट की पूर्ण नहीं होती है, पूर्ण हो जाती भी है तो बिना रुकावट के पूर्ण नहीं होती, बिना मेहनत के पूर्ण नहीं होती है। दूसरे के कार्यों को देख के आपको लगता है कि उनका कार्य कैसे सरलता से पूरा हो जाता है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि बच्चों के एडमिशन तक में लोगों को संकट आता है। तो ये सब कुछ नहीं होते, ये सब बस ग्रहों के प्रभाव होते हैं जो कि छोटी छोटी बाधाएं डालते हैं। ऐसे में आप लोग क्या किया कीजिए, मंगलवार और शनिवार को मंदिर जाया कीजिए, जो मैं बता रही हूँ धार्मिक पुस्तक का दान कीजिए, छत पे महावीरी झंडा लगा दीजिए, और कभी भी आप हनुमान जी के मंदिर यदि शनिवार को जाइए तो कुछ ना कुछ खाने वाली चीज़ें ज़रूर लेकर जाइए, दुकान से ही खरीद कर लेकर जाइए। लेकिन वहाँ जो बैठे रहते हैं ना मांगने वाले, उन लोगों को बहुत सारे वैसे तो बैठे रहते हैं, लेकिन आपकी सामर्थ्य जितनी हो, 2 लोगों को, 5 लोगों को, यहाँ तक कि 1 लोगों को भी यदि आप लोग की सामर्थ्य है तो 1 लोगों को भी वो चीज़ आप लोग दीजिए। ऐसा कीजिए, उसके बाद से आप लोग को वीडियो यहीं पे देखिएगा, आपका जीवन कैसे सरलता से धीरे धीरे बदल जाएगा। देखिए ये सब जो छोटे छोटे प्रभाव होते हैं ना, ये हमारे ग्रहों के दुष्प्रभाव होते हैं, इनको काटने के लिए ये सबसे अच्छा रामबाण उपाय है। हनुमान जी कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं, और संकटों को काटने के लिए कहा जाता है कि यदि हनुमान जी की का आप लोगों को आशीर्वाद मिल जाए तो कभी भी अंधियारे में भी आप उनको मात्र याद करेंगे तो किसी न किसी रूप में वो प्रकट होकर के आपकी मदद करेंगे। ये शक्ति सिर्फ हनुमान जी में ही है जो कलयुग में ही है, कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं। जब सभी लोग विष्णु भगवान राम जी के साथ सरयू तट पे जाने लगे उनके साथ, तो हनुमान जी को कलयुग की रक्षा के लिए ही राम जी छोड़ कर गए। ये तो आप लोग रामायण में देखे ही होंगे कि कलयुग की रक्षा के लिए कि मात्र कोई याद भी कर दे उनको मन से तो हनुमान जी प्रकट होकर के उनकी मदद कर देते हैं। तो आप लोग ये चीज़ बना लीजिए कि हमेशा शनिवार और मंगलवार को मंदिर जाया कीजिए, और जो मैंने कार्य बताया है वो कार्य किया कीजिए। महिलाएं पूरी शुद्धता का ख्याल करके ही पूजा करें और मंदिर करें, भले ही हफ्ते में नहीं महीने में एक बार आप लोग मंदिर जाएं, लेकिन पूरी शुद्धता के साथ जाएं, नहीं तो सभी किए करे पे पानी फिर जाएगा। पुरुष भी यदि मंदिर जाते हो तो दीप दान जरूर करें, दीपक जरूर मंदिर में प्रज्वलित करेंगे। समृद्धि का वीडियो जो भी लोग देखते हैं एक चीज़ कीजिएगा, कभी भी अगरबत्ती मत जलाइएगा। अगरबत्ती में बाँस होता है और बाँस दुखी परिस्थितियों में जलाने के लिए कहा जाता है कि मतलब अच्छा नहीं माना जाता है, शुभ नहीं माना जाता है। इसलिए आप लोग वो धूप वाली बाती हो तो वो जलाया कीजिए, दीपक जलाया कीजिए, अन्यथा अगरबत्ती का प्रयोग मत किया कीजिए। आज की वीडियो आप लोग को कैसी लगी दोस्तों? मेरे दिमाग में अचानक से आया कि कई औरतें आई मेरे यहाँ और पूछ रही थी कि मैं रोज़ पूजा करती हूँ, रोज़ हनुमान जी को बाती जलाती हूँ, दीपक जलाती हूँ, जल चढ़ाती हूँ, सब कुछ बता रही थी। तो मेरे दिमाग में यही आया कि अगर रोज़ करती हैं तो रोज़ कैसे लोग ऐसे ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, रोज़ तो संभव है नहीं। तो ऐसे में आप लोग गलती मत कीजिएगा, एक दिन पूजा कीजिए, पूरी शुद्धता के साथ कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय श्री राम।